नमस्कार, नुक्कड़ सभा में आपका स्वागत है। मैं हूं राव शफात अली। नुक्कड़ सभा में आज हम पहुंचे हैं रीठा मंडी और मुस्लिम कॉलोनी वाले इलाके में। जनता यहां मौजूद है और यहां की समस्याएं कौन कौन सी है जनता से खुद ही बात करेंगे। सबसे पहले आपसे बात करना चाहेंगे, आप मौजूद हैं यहां के इस मोहल्ले के अंदर, इस कॉलोनी के अंदर, वो कौन सी समस्या है जिससे आप हर दिन रूबरू होते हैं? देखिए, सबसे बड़ी समस्या जो है हमारी यहाँ पर सीवर की है, जो करीबन 25-30 साल पहले यहाँ सीवर पड़ी थी, आज तक वो चालू नहीं हो पाई और उसमें गंदगी भरी हुई है और ऊपर को उबल जाती है और अब महामारी बीमारी का उसमें अंदेशा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। दूसरे, नाली की सफाई है, नालियों की कोई सफाई नहीं है। सुपरवाइज़र सुबह को एक चक्कर लगाता है और फिर चला जाता है, उसके बाद देखता भी नहीं कि कहाँ है कहाँ नहीं है। नालियाँ उबलती हैं, सारा मैला हमारा उसी में जाता है, इसलिए हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत और परेशानी है। और पानी की समस्या ऐसी हो रही है कि पानी भी कभी आता है कभी नहीं आता है। दूसरे, बिजली है, बिजली भी कभी आती है कभी नहीं आती, घंटों घंटों गायब हो जाती है। तो इस तरीके से ये सारी समस्याएं हैं हमारी। अब किस किस समस्या को बताएं, परेशानी तो है ही। अब जैसे कि गर्मी आ गई है, तो इस गर्मी में क्या हालत होगी बीमारी की, बच्चे छोटे छोटे बीमार होंगे, गंदा पानी नलकों में आता है वाले टाइम, तो ये हमारी समस्या है। सीवर लाइन की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो सीवर लाइन की है, गंदी नालियों की है। सफाई कर्मचारी यहाँ बिल्कुल नहीं आते। आपसे जानने की कोशिश करते हैं, सबसे बड़ी समस्या सीवर लाइन की यहाँ बताई गई। क्या लगता है आपको कि इस समस्या का कोई निदान करने के लिए आया, किसी से बात हुई आपको? पहले कहते हैं सीवर लाइन करवाएंगे, हर 5 साल के बाद यही मुद्दा उठता है कि भाई सीवर लाइन से ही करवाएंगे। फिर थोड़े दिन बाद वो ठंडे बस्ते में डाल देते हैं उसको, उसके ऊपर कोई वो नहीं होता। वो ऐसी की ऐसी पड़ी है, इतने सालों से वो ऐसी है, चल रही है। नाली में डाल रखी है, उससे बदबू उठती है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, डायरिया फैल रहा है, अलग अलग तरह की बीमारियाँ फैल रही है। वो नाली में ही चल रही है वो इतने सालों से। जितनी बार भी साफ़ सफाई करो हर बार फेल हो जाती है वो, फिर दोबारा से उसे सही करवाना पड़ेगा। पहले से यही मुद्दे चलते आ रहे हैं, हर कोई आता है ये मुद्दे उठाता है, फिर थोड़े दिन बाद फिर चुप हो जाते हैं। अभी तक के तो कोई इसकी समस्या का हल निकला नहीं है। ये बदबू है, सूंघते हमारे दिमाग सड़ गए हैं। कोई बदबू आ रही है, नालियों में पड़ी हुई है सीवर लाइन की समस्या सबसे ज़्यादा है मोहल्ले के अंदर। कुल गंदगी का आलम है कि जीना मुहाल हो चुका है। जो गंदा पानी है वो सड़कों पर बह रहा है, महामारी फैलने का डर है, लोग हैरान हैं, परेशान हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मेन जो हैगी वो हमारी सीवर की ही है और नालियों की, क्योंकि गंदगी जो है ना बेहिसाब हैगी। वादे ज़रूर करते हैं मगर वादा आज तक किसी ने पूरा नहीं किया है। हम ये जानते हैं एक नॉर्मल कमेटी बने, ना उस बीजेपी का रोल हो ना कांग्रेस का रोल हो, तो उसकी तरफ अगर गवर्नमेंट को ध्यान दे तो इस मोहल्ले का सुधार होगा। आपने कोशिश की है अपने आसपास के लोगों से मिलकर के कि इस तरह की कोई कमेटी बने कि उस स्कूल को संचालित किया जा सके? नहीं करी है कोशिश, पर दबंगई के आगे दबना पड़ जाता है। कौन दिखाता है? नहीं, पॉलिटिकल जो होते हैं लोग, कांग्रेस के बीजेपी के। देखिए कितनी मजबूरी है, कोशिश करना चाहते हैं कि एक कमेटी बने, बच्चे उसमें पढ़ने के लिए जाएं, जो स्कूल वो संचालित करे, लेकिन दबंगई के आगे लाचार नज़र आते हैं। आपने कहा कि सीवर लाइन नहीं है बिल्कुल भी, बदबू का सामना कर, लेकिन बच्चों के स्कूल की भी बहुत बड़ी समस्या है, बहुत दूर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए। बच्चों के लिए तो दूर ही जाना पड़ता है, सड़कें पड़ती है बीच में। कोई ऐसा हो जाए कि यहीं मोकामी बन जाए स्कूल, तो बच्चों के लिए आसानी पड़ेगी। छोटे छोटे बच्चे हैं, गाड़ियाँ चलती रहती हैं, ऐसा 100 बातें हैं बच्चों के साथ में। इसीलिए जो है यहाँ स्कूल बन जाए बहुत अच्छी बात है। ये भी एक परेशानी है हमारे लिए। जनता की मांग है कि एक छोटा सा स्कूल बन जाना चाहिए, बच्चों को दूर ना जाना पड़े, क्योंकि आसपास यानी ये जो कॉलोनी है इसके चारों तरफ से रास्ता है, चारों तरफ से हाईवे ही पड़ता है। सर, आपसे भी बात करना चाहेंगे, पानी की भी यहाँ कुछ प्रॉब्लम बताई जाती है कि पानी भी बहुत कम आता है। तो बिजली और पानी तो ये समस्या राज्य सरकार की रहती है। गर्मियों में जो है जब लोड बढ़ता है तो पानी की समस्या ही पड़ता है। हमारा जो हमारे यहाँ क्षेत्र में समस्या है, पिछले 35 साल से सीवर लाइन की जो समस्या जो रही है, उसको बार बार हमने जल संस्थान में और हर जगह उठाया है। और अभी बीच में भी हमने कुछ योजना हमने माननीय मंत्री जी से कई बार कहा है क्षेत्र के, और वो जो कहते हैं कि भाई आपके जो क्षेत्र में कई बार इलेक्शन हुए हैं जो पार्षद के, उनमें जो है उन लोगों को आपने वोट दे करके जिताया कि भाई सीवर ये डलवा देंगे। जबकि छोटी सी बात है कि जो पार्षद होता है वो सिर्फ समस्या का एक डाकिया काम करता है। वो अपनी समस्या जो है अपने बड़े अधिकारियों तक पहुंचा सकता है, विभाग में पहुंचा सकता है, लेकिन लोगों को जी मानसिकता बड़ी सोच जो है बड़ी बिल्कुल संकुचित हो गई है। क्योंकि जो आदमी सरकार में बैठा हुआ है, अगर वही इनकार करेगा कि मैं नहीं डलवा सकता, तो दिक्कत तो जो है हमारे क्षेत्र की समस्या इसको बहुत देर से भुगत रही है।
पिछले 35 साल से समस्या है। उसके बाद अभी हमने एक योजना हमने जो है सीवर की भंडारी ये बंदर गली से इसे जोड़ने के लिए भी कहा था, तो उसमें ये नकारापन है कि गढ़वाल जन संस्थान के अधिकारी जो है 1900 वर्ष 14-15 की योजना को उन्होंने भेजा ही नहीं है, और जो जिस कारण जो है वो लैप्स हो गई है। हमने फिर भी कई जगह हमने अप्लाई किया है कि इसको जो है एडीबी जो विभाग है उससे बनवा दिया जाए। एडीबी आजकल डाल रहा है। हाँ, तो उसको हमने कहा है, यहाँ सर्वे तो बार बार हो रहा है लेकिन उस पर कोई कार्यवाही दिख नहीं रही है, कुछ भी दिख नहीं रहा है कि कुछ जमीन पे कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए हालात ये हैं कि यहाँ से जो विधायक हैं वो मंत्री भी हैं, सरकार में 3 बार विधायक बन चुके हैं, लेकिन जनता की बात आपने सुनी कि वो यहाँ की सूद भी लेने नहीं आते, जो उनको दिक्कतें यहाँ होती हैं उनको जानने के लिए नहीं आते। सर आपसे बात करना चाहेंगे, अभी इन्होंने बताया कि 35 साल से ये प्रॉब्लम है, या 3 बार यहाँ के विधायक बन चुके, उसके बाद कैबिनेट मिनिस्टर हैं, आपके घर घर आते हैं जिस तरह से वो वोट मांगने के लिए आए थे यहाँ पर? नहीं, जब से वो जीते तब से मेन आदमियों के पास आते हैं, बाकी जनता के कोई पास नहीं आता। मतलब जो मुख्य लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, उनके घर, आम जनता के घर बिल्कुल नहीं आते? आम जनता के घर कोई नहीं आता है। अभी बाबू जी इन्होंने बताया कि आम जनता के घर कोई नेता नहीं आता, कोई अधिकारी नहीं आता। किसी अधिकारी से इस बारे में आपकी बात हुई है या मंत्री जी से आपकी बात हुई है? मंत्री जी कई बार यहाँ देख के भी चले गए, उधर से आते हैं दूसरे रास्ते से और इधर से देख के निकल के और वो चले जाते हैं, बाकी इससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। और एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा था कि यहाँ पर जैसे इतना बड़ा मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है ये, तो इसमें हम ये चाह रहे थे, पहले भी हमने मांग उठाई थी इस चीज़ की कि यहाँ मुस्लिम नेशनल इंटर कॉलेज की मतलब बहुत सख्त ज़रूरत है। और जबकि यहाँ पे मालूम भी है कि भाई हम बच्चे पढ़ने लिखने वाले भी हैं, हमारी बेटियां हैं और हैं जवान जो बाहर जाते हैं, तो उसमें हमें भेजने में परेशानी होती है, प्रॉब्लम होती है। अगर यहाँ इंटर कॉलेज हो जाए तो उसके लिए हम बहुत ही आपके चैनल का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे और शुक्रगुजार हैं। बिल्कुल, एक इंटर कॉलेज की मांग है। आप नौजवान हैं, युवा हैं, पढ़ाई के लिए दूर भी जाते होंगे, जैसा बाबूजी ने बताया कि एक इंटर कॉलेज होना चाहिए, आसपास के जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो यहीं के पढ़ लें। क्या ज़रूरत महसूस होती है इस बात? जी होती है, बिल्कुल नहीं होती है। हम बाहर जाते हैं, बहुत दिक्कतें होती है, कभी कभार पेट्रोल की शॉर्टेज हो जाती है, तो विक्रम की बहुत दिक्कत होती है। अगर करीब में स्कूल बढ़िया खुल जाए तो हमें इन दिक्कतों से बहुत राहत मिलेगी। और करीब दूर के स्कूल में बहुत चीज़ें हो जाती है जो करीब के स्कूलों में नहीं होती है, और भी बहुत दिक्कतें पड़ती हैं, पर इतनी दिक्कतें नहीं पड़ेंगी पास के स्कूल में जितनी हमें बाहर के स्कूल में पड़ती है। बस यही कहना चाहूँगा कि हमें एक इंटर कॉलेज तो दे दीजिए, कम से कम हम बाहर ना पढ़े, अपनी क्षेत्र में पढ़ के अपने क्षेत्र का नाम तो रोशन कर सकें। देखिए सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम निकल के आई है वो ये है कि राजस्व में ये वार्ड 40 है, दबदबा है इस वार्ड का, और यहाँ के जो विधायक हैं वो भी कैबिनेट में मिनिस्टर हैं, काफ़ी दबदबा है उनका, लेकिन इस इलाके की जो समस्या वो ये कि अगर यहाँ कोई अपना मकान बनाता है, कोई दुकान बनाता है, तो उस दुकान और मकान पर लोन नहीं मिलता। आपसे जानना चाहेंगे आखिर ऐसी वजह क्यों है कि लोन नहीं मिलता? देखिए सर, इन्होंने जो ये ब्लैक लिस्ट में है या कुछ और दिक्कत? ब्लैक लिस्ट में डाला हुआ है इन्होंने। और हमारे यहाँ जो है सबसे बड़ी समस्या रोजगार की यही है कि जो हमारा बच्चा यूथ का पढ़ करके जब हमारा जो भी बच्चे जो हमारे पढ़ करके जो मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं, उनके बाद अगर फाइनेंशियली अगर कमज़ोरी है तो उन्हें जो है बैंक से और किसी भी जगह से सुविधा प्राप्त नहीं है। और जिस कारण से हमारे जो हमारी जो नस्लें हैं उसको बढ़ने का ऐसा क्यों है, मतलब कि आप लोगों को लोन नहीं मिलता? मकान तो यहाँ बड़े बड़े बने हुए हैं। नहीं, मकान तो बने हुए हैं, दूसरा ये है कि ना, एक तो हमारे जो बस्ती है पीछे वाली जो है वो मलिन बस्ती में आती है, ज़्यादातर एरिया जो है मलिन बस्ती का एरिया है। और आबादी करीब 5000, आबादी तो हर चीज़ में दिक्कत आती है। जैसा भी बताया कि यहाँ लोन भी नहीं मिलता। आप मुझे एकदम जागरूक दिख रहे हैं, बोलने वाले दिख रहे हैं, ऐसी क्या वजह है? ये तो बहुत बड़ी समस्या होती है। आपको पढ़ाई के लिए भी लोन लेना होता है, एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, अपने मकान के लिए। एक तो यहाँ के घर जो है ब्लैक लिस्ट में है सबसे बड़ी बात, और यहाँ के घरों की ज़्यादातर रजिस्ट्री नहीं हुई है, उसके कारण भी आपको लोन नहीं मिलता है। और भी कहते हैं कि कम एरिया की वजह से लोन नहीं देते हैं, रोज़गार की वजह से लोन नहीं देते, और यहाँ पे सबसे प्रॉब्लम तो रोज़गार की है। और पता नहीं कितने घर हैं यहाँ पे जिनकी रजिस्ट्री नहीं हो रखी है, इनलीगल रह रहे हैं, और अपने 3 सेट और कहीं कहीं बढ़ा के कमरे किराए पे चढ़ा रखे हैं। तो इसकी वजह से भी जो आते देखने तो वो नहीं देते हैं लोन, क्योंकि वो बिना रजिस्ट्री के अपना मकान ऊपर से ऊपर ट्रिपल मंजिल बना लेते, बल्कि अलाउ नहीं यहाँ पे ट्रिपल मंजिल बनाना।
तो इसकी वजह से भी लोन नहीं मिलता है, तो बहुत दिक्कतें होती है। आप युवा हैं, आपके कंधों पर देश का भार है और बहुत बढ़िया आपने अपनी समस्या बताई। वापस फिर लौटेंगे सर। जैसा भी बताया कि लोन भी नहीं मिलता, सिविल लाइन यहाँ नहीं है, पानी बिजली की यहाँ दिक्कतें हैं, तो क्या लगता है आपको इस बारे में? आपको एक कमेटी बना करके मोहल्ले वालों को इकट्ठा करके कहीं ले जाना चाहिए, नेता के पास या किसी अधिकारी के पास, मुख्यमंत्री के पास? नहीं, मुख्यमंत्री तो ये खुद आ चुके हैं यहाँ पे। ये हरीश रावत जी तो नहीं, पर इनसे पहले जो मुख्यमंत्री वो सर्वे करके जा चुके हैं सिविल लाइन का। और मेरा तो मानना ये है, अगर स्कूल की समस्या हल हो जाए, जब बच्चे एजुकेटेड हो जाएंगे, वो सब अपने मसले सुलझा लेंगे। तो जिस तरह से लोन नहीं मिलता, ये तो मतलब बैंक एक तरफ कहते हैं या सरकारें कहती हैं कि आप आइए और लोन ले लीजिए, बहुत सारी योजनाएं, उन योजनाओं की जानकारी आपको है जो सरकार की तरफ से योजनाएं चलती हैं? कुछ किया उसमें हमारी जागरूकता की कमी भी है। उसमें अगर हम गवर्नमेंट से नहीं ले पा रहे हैं, सारा तो गवर्नमेंट का नहीं है, हमारा भी है उसमें। पर मैं वही मसला है, अगर स्कूल खुल जाए इंटर लेवल तक के, ज़्यादा ना खुले, लड़कियों का खुल जाए। क्यों? लड़की जो बताया है कि बच्चों का पहली सीढ़ी बताई है, माँ की गोद से ही बच्चा पढ़ना शुरू करता है। देखिए, यहाँ की जनता ने बताया कि सीवर लाइन यहाँ नहीं है, बिजली पानी की यहाँ समस्या है, और सबसे खास बात, एक नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ ठीक एक पार्क है। ये पार्क मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पार्क है, इसके चारों तरफ यहाँ मकान बने हुए हैं, एमडीडी का ये पार्क है और आप देख सकते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि इसके आसपास जो मकान बने हुए हैं, जनता कहना है कि वो सारे अवैध रूप से हैं, क्योंकि यहाँ ब्लैक लिस्ट में इस तरह के मकान आते हैं। ना इनको यहाँ लोन मिल सकता है, ना इनको यहाँ कोई सुविधा मिल सकती है। घर यहाँ है, सामने है, कुछ पब्लिक यहाँ खड़ी है, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस मोहल्ले में, इस गली में कौन कौन सी वो समस्याएं हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, सबसे पहले आप गेट के बाहर खड़े हैं, यहाँ सिविल लाइन की यहाँ प्रॉब्लम बताइए, सड़क की प्रॉब्लम बताइए, लोन भी नहीं होता, मकान तो बड़े बड़े हैं। हाँ, ये यहाँ पे प्रॉब्लम है, इस बात की बताई गई है कि यहाँ पे सीवर की प्रॉब्लम चल रही है, और यहाँ पे गली मोहल्ले में पीछे है, वहाँ पे भी दिक्कत है लोगों को। जिस तरह से भी जनता ने बताया कि यहाँ सिविल लाइन नहीं है, बिजली पानी की समस्या है, लोन आपको बिल्कुल नहीं मिलता, सारे मकान तो बड़े बड़े हैं लेकिन अवैध रूप से हैं, ऐसा क्यों? यहाँ पे लोन ही नहीं पास होता था, लोन मिलते ही नहीं। दूसरी बात, गंद बतेरा रहता, जिम्मेदार 3-3, 4-4 दिन में आते। देखिए, ये है समस्याओं का अंबार, मुस्लिम कॉलोनी रीठा मंडी में इस वक्त हम खड़े हैं, लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं।